सन 1757 भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो शुरू में व्यापारी थे, ने प्लासी के युद्ध में एक बड़ी जीत हासिल की। इस जीत ने भारत में उनके राजनीतिक प्रभुत्व की नींव रखी। इस नई शक्ति के साथ प्रशासन की जरूरत भी आई। कंपनी को राजस्व संग्रह, कानून व्यवस्था बनाए रखने और विशाल और विविध भूमि पर शासन करने के लिए एक प्रणाली की आवश्यकता थी। इसने भारत में एक औपचारिक सिविल सेवा की शुरुआत को चिह्नित किया। शुरुआती वर्षों में कंपनी का प्रशासन बहुत ही साधारण था। वे मौजूदा प्रणालियों और स्थानीय बिचौलियों पर बहुत अधिक निर्भर थे। हालांकि जैसे जैसे उनका नियंत्रण बढ़ता गया, एक अधिक संरचित और कुशल नौकरशाही की आवश्यकता स्पष्ट होती गई। इस एहसास के कारण सिविल सेवा के ढांचे और संचालन के तरीके में कई सुधार और बदलाव आए। एक आधुनिक संगठित सिविल सेवा के बीज बोए गए। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने शुरुआती सिविल सेवा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक अधिक मजबूत प्रणाली की आवश्यकता को पहचानते हुए उन्होंने कई सुधार पेश किए। हेस्टिंग्स का उद्देश्य प्रशासन के भीतर भ्रष्टाचार को कम करना और दक्षता में सुधार करना था। उन्होंने न्यायालयों की एक प्रणाली स्थापित की और राजस्व प्रशासन के लिए कलेक्टरों की नियुक्ति की। हेस्टिंग्स की नींव पर निर्माण करते हुए लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो 1786 में गवर्नर जनरल बने, ने और अधिक व्यापक सुधार पेश किए। कॉर्नवालिस को अक्सर भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। उन्होंने भर्ती के लिए योग्यता आधारित प्रणाली लागू की, जिसमें चरित्र और क्षमता पर जोर दिया गया। कॉर्नवालिस ने एक सख्त आचार संहिता भी पेश की और भ्रष्टाचार को डिस्करेज करने के लिए सिविल सेवकों के वेतन में वृद्धि की। उनके सुधारों ने एक पेशेवर और निष्पक्ष सिविल सेवा की नींव रखी। 1857 का भारतीय विद्रोह भारतीय इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना थी। इसने कंपनी शासन का अंत किया और ब्रिटिश क्राउन को शासन का हस्तांतरण हुआ। इस परिवर्तन के सिविल सेवा के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ थे। पहले अंग्रेजों के प्रभुत्व वाली वाचाबद्ध सिविल सेवा में भारतीय प्रतिनिधित्व को समायोजित करने के लिए बदलाव किए गए। 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की। उनका उद्देश्य एक वफादार और कुशल प्रशासन बनाना था। वाचाबद्ध सिविल सेवा का नाम बदलकर इंपीरियल सिविल सेवा कर दिया गया। हालांकि भारतीयों को आईसीएस में शामिल होने की अनुमति थी, लेकिन परीक्षा प्रणाली ब्रिटिश उम्मीदवारों के पक्ष में बहुत अधिक पक्षपाती रही। आईसीएस कुलीन प्रशासनिक सेवा बन गई, जो सरकार में महत्वपूर्ण पदों के लिए जिम्मेदार थी। भाग 4, भारतीय प्रशासन का उदय, एक क्रमिक परिवर्तन। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन में अधिक से अधिक भारतीय भागीदारी की मांग बढ़ने लगी। राष्ट्रवादी आंदोलनों ने आत्मशासन की वकालत करते हुए गति पकड़ी। इन मांगों के जवाब में ब्रिटिश सरकार ने सिविल सेवा में भारतीय प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए सुधार पेश किए। 1924 में ली आयोग ने केंद्रीय उच्च सेवाओं या सीएसएस के निर्माण की सिफारिश की। इसने भारतीयकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। सीएसएस में भारतीय सिविल सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा जैसी सेवाएं शामिल थीं। 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने भारतीयों के लिए प्रशासन के उच्च पदों पर प्रवेश करने के अवसरों में और वृद्धि की। भाग 5, स्वतंत्र भारत और आईएएस, एक नया युग। 1947 में भारत की स्वतंत्रता ने सिविल सेवा के लिए एक नए युग की शुरुआत की। भारतीय प्रशासनिक सेवा या आईएएस की स्थापना की गई, जिसने आईसीएस की जगह ली। आईएएस देश की प्रमुख प्रशासनिक सेवा बन गई, जिसे सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। आईएएस को एक तटस्थ और पेशेवर सेवा के रूप में डिजाइन किया गया था, जो राजनीतिक संबद्धता की परवाह किए बिना तत्कालीन सरकार की सेवा करती है। आईएएस में भर्ती एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी परीक्षा के माध्यम से होती है, जिसे दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। आईएएस भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लोगों और सरकार के बीच एक सेतु का काम करता है। भाग 6, संविधान और सिविल सेवा, सत्यनिष्ठा की नींव। भारत का संविधान सिविल सेवाओं के लिए रूपरेखा निर्धारित करता है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण का प्रावधान करता है, जिसका एक प्रमुख उदाहरण आईएएस है। संविधान एक तटस्थ,
निष्पक्ष और कुशल सिविल सेवा के महत्व पर बल देता है। संविधान सिविल सेवकों के लिए सुरक्षा उपाय भी प्रदान करता है। उनकी स्वतंत्रता और कार्यकाल की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यह उनके लिए बिना किसी भय या पक्षपात के अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय सिविल सेवा संविधान द्वारा निर्देशित लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय विकास के सिद्धांतों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।